बहुत सारे एचआर फंक्शंस है सर, उसमें टैलेंट एक्विजिशन मुझे लगता है कि जो लोग सीख जाते हैं वो कहते हैं कि मैं तो सुपर डुपर एचआर का आदमी। एचआर ऑप्स वाला कहता है कि अगर मैं नहीं आएगा काम नहीं होएगा। वो अपने आप को और एक अपनी दुनिया में घूम रहा है। लेकिन आपका कहना ये था कि जो कोचिंग है एचआर का एक ऐसा एसेंस है जहाँ से हकीकी मायनों में एचआर को चेंज होना पड़ेगा या एचआर को कोचिंग की एबिलिटी को, कॉम्पिटेंसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जहाँ से लोगों से कनेक्ट भी होते हैं। देखिए, आपकी बात से ही मुझे जो है जवाब का सिरा मिल गया। आपने रिश्ते की बात की। आप जब तक लोगों को में झांकेंगे नहीं, उसको एस्टेब्लिश किए बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते कि उनकी नीड्स क्या है, जो एचआर कहता है कि हम सॉल्व करते हैं। किसी के पास कोच है, मिस्टर ए के पास कोच है, मिस्टर बी के पास कोच नहीं है, और दोनों ऐसा समझ लें हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों समझ लें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या ऐसा है कोच वाला जिसने कोच रखा है वो तेजी से तरक्की कर जाएगा और जिसे कोच ने रखा वो पीछे रह जाएगा? दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक वो हैं जो अपने तजुर्बे से सीखते हैं और एक वो हैं जो दूसरे के तजुर्बे से सीख के जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। ये दूसरा कौन है? इस दूसरे का नाम कोच। बहुत सारे एचआर फंक्शंस है सर, उसमें टैलेंट एक्विजिशन मुझे लगता है कि जो लोग सीख जाते हैं वो कहते हैं कि मैं तो सुपर डुपर एचआर का आदमी। सुपर डुपर के बाद वो कहता है कि मैंने रिवॉर्ड सीख लिया, आई एम द ओनली एचआर। ओडी वाला अपनी धुन में नाच रहा है। एचआर ऑप्स वाला कहता है कि अगर मैं नहीं आएगा काम नहीं होएगा। वो अपने आप को और एक अपनी दुनिया में घूम रहा है। लेकिन आपका कहना ये था कि जो कोचिंग है एचआर का एक ऐसा एसेंस है जहाँ से हकीकी मायनों में एचआर को चेंज होना पड़ेगा या एचआर को कोचिंग की एबिलिटी को, कॉम्पिटेंसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जहाँ से लोगों से कनेक्ट भी होते हैं, लोगों से आप इंगेज भी होते हैं और हकीकत में लोगों के साथ आपका रिश्ता बनता है, जो एक एचआर की कामयाबी है। इसके बारे में क्या ख्याल है और कोचिंग को आप क्यों समझते हैं कि इट शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एचआर फंक्शन? ओवर टू यू सर। देखिए, आपकी बात से ही मुझे जो है जवाब का सिरा मिल गया। आपने रिश्ते की बात की और ये जो कनेक्शन डेवलप करना है, ये रिश्ता बनाना जो है, यही एसेंस है। आप जब तक लोगों को में झांकेंगे नहीं, उनको सही मानों में समझेंगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल एवर टू कनेक्ट विद देम। एंड कनेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप। उसको एस्टेब्लिश किए बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते कि उनकी नीड्स क्या है, जो एचआर कहता है कि हम सॉल्व करते हैं। उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी डेवलपमेंट नीड्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनका सुपरवाइजर कौन है जिससे वो बहुत तंग आए हुए हैं, ये सब वो जब बता पाएगा जब कनेक्ट करेगा, रिश्ता बनेगा। और रिश्ता बनाने के लिए कोचिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव टूल है कि कोचिंग इज ऑल अबाउट लिसनिंग। और दूसरा, अगर मैं कोचिंग की बात करूं कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है, आप उससे बातचीत करते हैं, क्या आप कोई बड़े टूल्स इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ लिसनिंग को मद्देनजर रखते हुए उस बंदे के अंदर झांकते हैं, दिमाग में जाते हैं और उससे बातचीत करके उस बेचारे का मसला हल कर रहे हैं? मेरा फोकस कोचिंग करते हुए, चाहे फॉर्मली कर रहा हूँ या इनफॉर्मली कर रहा हूँ, बिना बताए कर रहा हूँ या बता के कर रहा हूँ, दो चीज़ों पे होता है। एक सुनने पे, और सुनने से पहले सही सवाल करने। ये मैं सिर्फ सवाल करता हूँ, राइट। और वो सवाल करके आज जो इफेक्टिव कोच है, जो एक तासुर छोड़ देने वाला कोच है किसी की ज़िंदगी पर, वो सवाल करते हुए उसको उस जगह ले आएगा जहाँ पे वो लाना चाह रहा था। लेकिन वो सारी कंक्लूजन मेरे कोच ही की होगी, बिल्कुल सही। जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उसको बाइन क्रिएट होगा। वो कहेगा ये तो मैंने खुद सोचा है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन पर मैं खुद ही पहुंचा हूँ, और जब तो ये तो बहुत ज़बरदस्त काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो कोच जो है वो दूर रहते हुए उसको वहाँ पहुँचा देता है जहाँ पर उसको पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन ये सारी चीज़ वक्त लगाए बगैर, सही सवाल किए बगैर, और वो कनेक्शन जिस रिश्ते की हमने शुरू में बात की, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए आप नॉर्मली जब एचआर में काम कर रहे होते हैं, तो आप काम कर रहे होते हैं मेरे नज़दीक सुपरफिशियली। आप कनेक्टेड किसी से नहीं है, आपका ताल्लुक़ किसी से नहीं है। और फिर क्या होता है कि काम यहाँ रुकता नहीं है। आपने सारी कोचिंग खुद नहीं करनी, आपने हर लाइन मैनेजर को कोच बनाना है। जो ऑर्गेनाइजेशन हर लाइन मैनेजर को कोच बनाने में कामयाब हो जाएगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स होंगे वो फिर दुनिया देखेगी। जबरदस्त। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोचिंग की सर्टिफिकेशन, कोचिंग का कोई कोर्स, उसकी कोई डिग्री प्रोग्राम आप लोगों को या एचआर की फ्रेटर्निटी को रेकमेंड करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे, कहाँ से सीखें? क्योंकि मैं समझता हूँ कोच इज़ नॉट अ ईजी साइंस, इट्स अ बिग साइंस, एंड साइंस से ज़्यादा एक बड़ा आर्ट है और मिक्सचर ऑफ साइंस एंड आर्ट है। ये कहाँ से सीखें और कैसे एचआर जो है आपकी बात को फॉलो करके आगे लेकर जाए? ओवर टू यू। देखिए, सर्टिफिकेशन जो है इसमें बहुत सारी अवेलेबल है, इंटरनेशनल भी अवेलेबल है, लोकल भी अवेलेबल है,
बहुत सारी सर्टिफिकेशंस इंटरनेशनल कोच फेडरेशन से एफिलिएटेड है और रिकग्नाइज्ड हैं। आई थिंक वो बहुत बेहतर है। कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं इंटरनेशनली जो बहुत रिनाउंड कोचेस के साथ लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल मार्शल गोल्डस्मिथ, मास्टर कोर्स में उसने वो बाकायदा वो प्रोवाइड करते हैं कि जी हमारे इदारे से आप सर्टिफिकेशन करके एंड यू कैन बी अ मार्शल गोल्डस्मिथ सर्टिफाइड कोच। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे असाब हैं जो कोचिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि कैसर अब्बास, हाँ जैसा कि अंसार कुरैशी साहब वगैरह वगैरह। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राइट, लेकिन पाकिस्तान में इस शोबे की या इस हवाले से अभी इब्तिदा है। इसको दुनिया की कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी ऐसी नहीं है जिसके सीईओ का कोच ना हो। कोच ना हो। कहने को आदमी कहे कि भाई फॉर्च्यून 500 के सीईओ को कोच की क्या जरूरत है, तो उसको ऐसे ही जरूरत है कोच की, इसीलिए उसने रखा हुआ है। जैसे रॉजर फेडरर को जरूरत है, और जब फेडरर को टेनिस सिखाने वो बंदा, जैसे जहांगीर खान को जरूरत थी रहमत खान की, और मैं समझता हूँ जैसे विराट कोहली इज नंबर 1 बैट्समैन, उनको कोच कभी कोहली का भी कोच, हालांकि उनके रन्स विराट कोहली के आसपास भी नहीं होंगे और उनका स्किल भी विराट कोहली के आसपास नहीं होगा। लेकिन कोच जो है वो एक थर्ड आई प्रोवाइड कर। यस। बहुत सारी चीजें जब आपको करीब से, जो आप अपनी जात के खुद करीब होते हैं, तो वो आपके लिए ब्लर हो जाती हैं, वो कोच को दिख रही होती है। वो कहता है तुम खेल तो बहुत अच्छा रहे हो, तुम्हारा टैलेंट तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये जो तुम बल्ला जल्दी उठा लेते हो, ये तुमको वो शॉट नहीं खेलने दे रहा जो खेलने के तुम हेल हो। एब्सोल्युटली। एक आखिरी मैं स्टेटमेंट कोचिंग के हवाले से आपसे सुनना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल किसी के पास कोच है, मिस्टर ए के पास कोच है, मिस्टर बी के पास कोच नहीं है, और दोनों ऐसा समझ लें हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दोनों समझ लें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या ऐसा है कोच वाला जिससे कोच रखा है वो तेजी से तरक्की कर जाएगा और जिसे कोच ने रखा वो पीछे रह जाएगा? इस स्टेटमेंट को कैरी करते हुए आप कोच की थोड़ी सी और तारीफ बयान कर दें कि कोच क्यों जरूरी है इन दोनों स्टेटमेंट में, या ऐसा कोई रियल स्टोरी तो वो बता दे। जी लेकिन कोच जो है वो आपको, हर एक इंसान में एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। कोई ऐसा नफ्स नहीं है इस कुर्रे अर्ज़ पर जो कहे कि जी मेरे अंदर तो कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है। कोच उनको आइडेंटिफाई करने में जल्दी करता है, फ़ौरन आइडेंटिफाई करता है। अगर आप अपने तजुर्बे पे इन्हिसार रखें कि मैं जैसे जैसे मुझे तजुर्बात हो रहे हैं मैं सीखता जाऊंगा, तो आपको वक्त बहुत लग जाएगा। हो सकता है कि आप वहीं पहुंच जाएं, लेकिन उसमें वक्त बहुत लगेगा। कोच आपका वक्त बचा लेता है और फ़ौरन आइडेंटिफाई करके आपको वापस ट्रैक के ऊपर ले आता है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक वो हैं जो अपने तजुर्बे से सीखते हैं और एक वो हैं जो दूसरे के तजुर्बे से सीख के जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। ये दूसरा कौन है? इस दूसरे का नाम कोच है। Absolutely, sir. Thank you very much. कि मैं समझता हूँ कि if you want to grow faster, you need a coach right now. कुछ लोग समझते हैं कि coaching fees is a cost, but I think this is the only investment which faster your process of success instantly, immediately. Thank you very much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.